इतिहास में कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है, क्या ये तय आपकी तलवारें और आपकी लाठियां करेंगी? आक्रोश है, सनातनियों में आक्रोश, महापुरुषों को लेके अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। आपके लिए बड़ा क्या है, सनातन या संविधान? हमारा सनातन, हमारा क्षत्रिय धर्म, हमारे धार्मिक ग्रंथों का मान सम्मान, वो हमारे लिए संविधान से भी बड़ा है साहब। भारत के सबसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें जनता ने कभी मुख्यमंत्री बनाया, अखिलेश यादव, उनको गोली मारने की धमकी दी जाती है। मार दी? किसी गोली मारी क्या? मेरे बच्चे ने नहीं मारी ना, बोला ना, ठीक है, उसका आक्रोश बोल दिया, मारी क्या? आपने बनारस में एक सपा कार्यकर्ता को पीट दिया। जिसने भी पीटा मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत सही किया। अब जिस भी कथित व्यक्ति की बात करें, आपने कुटाई कर दी, आप जीत गए, लेकिन हार तो गया ना यूपी का कानून, हार तो गई ना योगी जी की पुलिस। कानून अपना काम करे, मैंने रोका क्या? कानून को रोका क्या? डाल दे मेरे पे केस, जेल में डाल दे, फांसी दे दे मेरे को, मैंने मना क्या? क्या तैयार हूं मैं। ऐसा तो आए दिन फिर लोग कानून डालो नहीं तो मैंने क्या मना किया साहब? डाल दो ना, डाल दो, सीधी बात है। जो भी महापुरुष बकवास करेगा उसको उसके दांत तोड़ दिए जाएंगे साहब। ये यूपी की योगी जी की पुलिस जो है ना, बड़ा कही जाती है कि बड़ा क्राइम के खिलाफ एकदम सख्त रहती है, अपराधियों का इनकाउंटर करती है, पैरों में गोली मार देती है। लेकिन क्या आपकी डील हुई थी क्या उस दिन योगी जी के साथ में? क्या आप लोग उस दिन बढ़िया तलवार डंडे लेकर चल रहे थे और पुलिस चुपचाप बैठी थी? कुछ डील हुई थी क्या? यहाँ नहीं, यहाँ स्वाभिमान जीता है हमारा, हम किसी के बाप से डील नहीं करते। तो इस हिंसा में किसी की जान जाए, कोई आपको देखो साहब, ऐसा है, अमर है क्या कोई दुनिया में? अमर नहीं है ना कोई, मौत एक दिन आनी है। यदि ऐसे मरना लिखा होगा तो ऐसे मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? अभी कासगंज में एक गैंगरेप हुआ, भाजपा के कार्यकर्ता ने गैंगरेप में शामिल था, अभिषेक प्रताप सिंह नाम था, क्षत्रिय समाज से है। आपने क्यों नहीं इतना बड़ा आंदोलन किया कि इस आदमी को पकड़ो, गिरफ्तार करो? कैसे हिम्मत हुई संसद भवन में बोलने की? कैसे बोल गया? क्या उसका अक्ल नहीं है क्या? पढ़ा लिखा नहीं है क्या? नमस्कार, मैं हूं किसलय। क्षत्रिय करणी सेना यह नाम आपने सुना होगा। यह सेना कभी फिल्म के नाम को लेकर, कभी किसी राजनीतिक बयान को लेकर अक्सर मोर्चा खोल देती है, आंदोलन करती है और बड़ा ही उग्र आंदोलन होता है जिसमें कि लाठी तलवार सब कुछ चमकाए जाते हैं। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के एक नेता ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद से क्षत्रिय करणी सेना ने एक बार फिर से मोर्चा खोल लिया है, जमकर बवाल मचा। और इस क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपका बहुत स्वागत है। लेकिन सर, बातचीत प्रारंभ करने से पहले एक डिस्क्लेमर भी है कि अगर इस बातचीत के दौरान मुझसे कुछ गलती हो जाती है, मेरे सवाल थोड़े अगर आपको चुभ जाते हैं, तो कृपया मेरी कुटाई के आदेश मत निकालिएगा करणी सेना से, क्योंकि एक मैं छोटा मोटा पत्रकार हूँ, कोई आके कूट दे, पीट दे, घर वर जला दे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने उस व्यक्ति के लिए ये स्टेटमेंट दिया जिसने हमारे महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी की। आप तो हमारा युवा धन है, इस देश का भविष्य है, लेकिन हम आपके लिए ऐसा कोई स्टेटमेंट देने वाले नहीं। हम तो उस राष्ट्रद्रोहियों को पकड़ना चाहते हैं जो सनातन धर्म और इस राष्ट्र के दुश्मन है, हम उनको जवाब दे रहे हैं। बाकी आप निश्चिंत रहिए, आप सुरक्षित हैं, हमारा दायित्व है आपकी सुरक्षा करना, आपका ध्यान रखना। लेकिन सर, इतिहास में कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है, क्या ये तय आपकी तलवारें और आपकी लाठियां करेंगी? अब आपका ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब मैं अवश्य दूंगा आपको, पर मैं पहले आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के, जो कि साधारण व्यक्ति नहीं है, जनप्रतिनिधि है, उसके द्वारा इस देश की सर्वोच्च पंचायत यानी संसद भवन में अभद्र टिप्पणी उस महापुरुष के लिए की जाती है जो महापुरुष कई सारे घाव खाने के बावजूद भी लड़ता रहा, जिसने अपने परिवारों की बलिदानी दे दी, और उस व्यक्ति को लेके हमने स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। और जब हमने स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद उसके समर्थन में समाजवादी पार्टी आ जाती है और उसको जोश आ जाता है। वो व्यक्ति हम सभी को अभद्र टिप्पणी से उच्चारित करता है, तो क्या हम सबका ये फर्ज नहीं बनता है कि हम उसे रोकें? अच्छा, लगातार हम देखते आए हैं कि कोई भी आता है महापुरुषों पे अभद्र टिप्पणी करके चला जाता है, फिर माफी मांग लेता है। अब इतनी माफिया हमने दी है इन लोगों को कि अब इनके लिए ये मजाक हो गया है। अब इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकना हम देशवासियों का फर्ज बनता है। मैं एक क्षत्रिय हूं, छात्र धर्म का निर्वहन करना हूं, और महापुरुषों पे, देवी देवताओं पे और धार्मिक ग्रंथों पे यदि कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो अब हमने ये सुनिश्चित कर लिया है
क्षत्रिय करणी सेना का जो गरम दल है, उनके जो हमारे मुखिया है उपेंद्र राणा जी, है ना, जो युवा प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष भी है, गरम दल को लेके घर में घुस के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने तैयारी कर ली है, ताकि आने वाले 6 महीने साल भर में हम ये जो पुनरावर्तन हो रहा है घटनाओं का, उन्हें रोकने में हम सक्षम हो जाएंगे। उस व्यक्ति को डर ही नहीं है, संसद भवन में स्टेटमेंट दे रहा है, बाहर आके मीडिया के सामने स्टेटमेंट दे रहा है, क्या उस पर संविधान लागू नहीं होता है? क्या लागू होता है, किंतु सत्ता का दुरुपयोग होता है और वो वहां बैठा है जहां से उसे कई चीजें की संरक्षण मिल जाती है। तो अब हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो गणमान्य हो, या फिर वो जनप्रतिनिधि हो, यदि अभद्र टिप्पणी करेगा तो साहब उसकी हड्डी तोड़ कुटाई करने का हमने तैयारी कर ली और घर में घुस के जवाब देने की हमने तैयारी कर ली। तो ये हड्डी तोड़ कुटाई जो आप कह रहे हैं, तलवार लाठी डंडों से मारा पिटाई, क्या ये सही तरीका है? बयान संसद में दिया गया, उस पर चर्चा संसद में हो रही है, देश भर में निंदा हो रही है, लोग नाराज हैं, गुस्सा हैं, लेकिन क्या ये तरीका सही है कि आप किसी को मार दे, पीट दे, अगर आप उससे सहमत नहीं? गलत क्या है? गलत क्या नहीं है? गलत क्यों नहीं है? बिल्कुल गलत नहीं है, इसलिए गलत नहीं है, हम उस व्यक्ति की हड्डी तोड़ कुटाई करने की बात करें जो व्यक्ति लगातार हमारे महापुरुष का अपमान कर रहा है, साथ ही हमारे सनातनियों को भी वो गद्दार कह रहा है। अब उस व्यक्ति को संविधान का डर नहीं है, तो उसके लिए कोई तो भय का व्यवस्था करनी होगी ना। एक संविधान का डर नहीं है, लेकिन नहीं आप है तो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बोला संविधान अपना काम करे, हमने कहा बोला संविधान अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे इस राष्ट्र हित में। और अब जो कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट देगा साहब, उसको सर ये क्या मतलब है? संविधान अपना काम करे, हम अपना काम करें, गिरफ्तारी तो संविधान के दायरे में है। तो गिरफ्तारी के लिए बड़ा क्या है, सनातन या संविधान? हमने सनातन, संविधान से बड़ा है सनातन। हमारे लिए हमारा सनातन, हमारा क्षत्रिय धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे देवी देवताओं का मान सम्मान, हमारे धार्मिक ग्रंथों का मान सम्मान, वो हमारे लिए संविधान से भी बड़ा है साहब। ये मैं आपको इस लाइव के माध्यम से कह के जाता हूँ साहब। क्षत्रिय धर्म भी आपके संविधान से बड़ा है? नहीं, मैंने बोला आपको हमारी संस्कृति की बात की, हमारे संस्कृति धर्म की बात की। जो संस्कृति है हमारी, वो संविधान से बड़ी है, उस पर यदि कोई प्रहार करता है तो हम जवाब देंगे। तो हमारा संविधान कहता है कि भाई आप इस पे कानूनी लड़ाई लड़िए, आप इस मुद्दे को कोर्ट में लेके जाइए, इस मुद्दे पर बहस कीजिए। जहां वैचारिक लड़ाई है, आप वहां पे लाठी डंडों की लड़ाई लेकर बताता हूं मैं आपको। मैं फौज से आया हूं और हर मोर्चे पे जंग लड़ी जाती है, ठीक है। तो हमारा एक मोर्चा है, वो मोर्चा कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उस कानूनी लड़ाई को हमने लड़ने दिया, हमने जारी रखा है। किंतु साथ ही साथ हम ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन हो ही नहीं। कई लोग अभी भी डिबेट के माध्यम से हमारे महापुरुषों का अपमान अभद्र टिप्पणी के माध्यम से कर रहे हैं, उनकी भी लिस्ट तैयार है, उनको भी जवाब घर में घुस के दिया जाएगा। ज्यादा समय नहीं, कुछ समय में दिया जाएगा उनको जवाब। आप लोग की एकजुटता के नाम पे एक सभा होती है और उस सभा में बकायदा भारत के सबसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें जनता ने कभी मुख्यमंत्री बनाया, अखिलेश यादव, उनको गोली मारने की धमकी दी जाती है। उसने कहा है, वो उसका व्यक्तिगत है। मैंने या मेरे किसी पदाधिकारी ने किसी को जान से मारने की बात आज तक नहीं की। हमने ये जरूर कहा हड्डी तोड़ कुटाई करेंगे, हमने जरूर कहा हम घर में उसके कूटेंगे, हमने ये नहीं कहा हम जान से मार देंगे। आपने बनारस में एक सपा कार्यकर्ता को पीट दिया, आपके कार्यकर्ताओं ने लहूलुहान हो गया। हाँ, तो आप कितने लोगों को पीटेंगे? मैं एक चीज बताऊं आपको, समर्थन में तो वो सपा का सबको पीटते एक चीज, मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता किसने पीटा, कब पीटा, क्यों पीटा, पर मैं तो आपकी वजह सुनो, मेरी बात तो सुनो सर। लेकिन जिसने भी पीटा, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत सही किया। क्योंकि उस कार्यकर्ता के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था, जो चैलेंज किया गया था, उस चैलेंज का जवाब हम लोग ऐसे ही देते हैं। तो जिसने भी किया है, मैं उसके साथ हूं, बहुत अच्छा किया। और भविष्य में भी यदि कोई इस तरह से अभद्र टिप्पणी करता है तो सबको मैंने कह रखा है, आपको जहां कहीं ऐसा मूवमेंट नजर आए, जहां कोई अभद्र टिप्पणी करता है, कूट दो, बाकी हम देख लेंगे। जैसे कितने लोग को पीटेंगे? समर्थन में तो तमाम लोग खड़े हैं कि नहीं नहीं, लालजी सुमन ने सही बोला है, उनके साथ बड़ी सैकड़ों की भीड़ चल रही है, तो क्या सबको पीटेंगे आप? यार हम क्या गलत कर रहे हैं? क्या आप सनातनी नहीं हो? क्या मैं सनातनी नहीं हूं? हम गद्दार हैं क्या? हमारे पूर्वज गद्दार थे क्या? हमारे पूर्वजों ने अखंड भारत की रचना के लिए पूरा भारत समर्पित कर दिया, हमारे पूर्वजों ने अपने परिवार का बलिदान कर दिया। आज उनके लिए ये गद्दार शब्द यूज करेंगे? है हमारे अखंड भारत रचयिता आज हम हैं, तो हमारे महापुरुषों के लिए, हमारे देवी देवताओं पे, हमारे धर्म ग्रंथों पे क्या अभद्र टिप्पणी करेंगे? बर्दाश्त नहीं होगा। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बताइए, आप जिस राणा संगा के लिए मैदान में उतरे हैं,
उन्होंने मुगलों को हराने के लिए हिंदुओं को एकजुट किया। आज उनको लेकर एक नेता ने विवादित बयान दे दिया, उसके बाद आप मैदान में उतर गए। अब मामला यहां पर क्या हो गया है? यहां पर लड़ाई दो जातियों की हो गई है। हिंदू समाज, जिस सनातन की बात कर रहे हैं, वो हिंदू समाज दो भाग में बट गया है, राजपूत वर्सेस यादव, राजपूत वर्सेस पीडीए। गलत बात है आपकी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं। आज हिंदू दो भाग में बट गए हैं। बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हमारे किसी भी पदाधिकारी ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम इस जाति धर्म के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने ये कहा हम उस व्यक्ति विशेष से लड़ रहे हैं जिस व्यक्ति विशेष ने अभद्र टिप्पणी की। तो यहाँ जाति धर्म की बात आती नहीं। आपकी लड़ाई ठीक है, व्यक्ति विशेष को लेकर व्यक्ति से लड़ रहे हैं, हमने क्या बोला? यहाँ पर मामला हो गया, दो तरफा हो गया। बिल्कुल, कोई लोगों ने इसको ले लिया कि ये कहाँ तो लिया? दो 12 जातियों की तारीख लड़ाई हो को, गई है। 12 तारीख का हमारा जो आयोजन था, उस आयोजन में समस्त सनातनी वहां उपस्थित थे। इवन यादव समाज से भी थे, एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी थे। हम सब थे तो सही, कैसे आप बता सकते हो? देखिए, ये तो एक राजनीतिक भ्रमित किया जा रहा है, सबको राजनीति हो रही है। बाकी हम आज भी इस मैदान में उस स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिस स्वाभिमान के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी अपनी जान कुर्बान की है। सब आप इस लड़ाई में मान लिया आप जीत गए, आपने रामजीलाल सुमन या जिस भी कथित व्यक्ति की बात करें, आपने कुटाई कर दी, आप जीत गए। लेकिन हार तो गया ना यूपी का कानून, हार तो गई ना योगी जी की पुलिस। मैं आपसे, योगी जी की जिस पुलिस का डंका बजता था, आपने आगरा में जाके उस पुलिस को रोक दिया। मैं आपके सामने पुलिसिया सिस्टम फेल हो मैं गया। आपसे पूछता हूं, क्या मैसेज गया समाज में? अरे मैसेज क्या, आक्रोश है, सनातनियों में आक्रोश। महापुरुषों को लेके अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। प्रशासन अपना काम करे, हमने रोका क्या प्रशासन को? क्या हमने 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया? 5 बजे तक हमारी मांगे वहां स्वीकारी? क्या हमने मुंह किया? क्या हमारे जो वहां कार्यकर्ता आए थे या सनातनी आए थे, भले वो डंडे तलवारों के साथ थे, किसी को नुकसान पहुंचाया? क्या अनुशासन में आए, अनुशासन में चले गए? बनारस में क्या हुआ? बनारस में कार्यकर्ता अरे बनारस में पिटाई पहले हो गई, ये बात की बात है भाई साहब। पहले वो पिटाई हो चुकी है और इसलिए हुई। उसका वीडियो सुन लेना, उसने क्या बोला और कार्यकर्ता ने कुटाई कर दी। कोई आपत्ति नहीं है, होनी भी चाहिए। जो उल्टा बोले सुझाव नहीं जाएगा। ये एकजुटता है, हमने एकजुटता दिखाई आगरा में। कुछ लोग उसको उग्र कह रहे हैं, उग्र भीड़ है, ये तो हिंदुओं की उग्र सेना है, ये तो यूपी पुलिस को अपने हाथ में लेके चल लेती है, ये तो कुछ भी कर लेगी, ये तो तलवार लहरा रहे हैं, ये तो खुलेआम सभा में धमकी दे रहे हैं किसी को गोली मारने की। इससे क्या मैं आपसे पूछता हूं, आप जो प्रश्न कर रहे हैं साहब, ये जो आपने बात आप जो प्रश्न हुआ क्या? अपमान मैं नहीं सहूंगा, हुआ क्या? अपमान मैं नहीं सहूंगा। बिल्कुल नहीं सहेंगे। सही है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं सहेंगे। क्यों सहेंगे? लेकिन वो तरीका जिसमें आपने यूपी के कानून को हाथ में ले लिया, उनका काम वो कर रहे थे, हमारा काम हम कर रहे थे। यदि हमें गिरफ्तारी करते तो हम गिरफ्तार हो जाते, हमने क्या मना किया था? हम जेल में चले जाते, हमें क्या मना? मैं एक चीज बताना चाहता हूं साहब, मैं एक फौजी आदमी हूं, मुझे इतना पता है कि मैदान जंग में जब हम उतरते हैं तो हम विजेता के सफलता के लिए उतरते हैं। और हमने जो भी हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और हमारा पूरा का पूरा जो हमारा जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को हम बहुत रणनीति से कर रहे हैं। और मैं आपको वादा करता हूं 6 महीने साल के अंदर ये घटनाओं का पुनः तो नहीं रोक दिया तो हमारा नाम भी क्षत्रिय करनी सेना नहीं छोड़ेंगे। जिसने मुंबई को दहलाया उस आतंकी को भारत सरकार अमेरिका से खींच कर लेकर आई है। तो आपको भारत सरकार पर भरोसा नहीं है कि वो आपके देश के दुश्मन जो महापुरुषों का अपमान कर रही है उसको भी सबक सिखाएगी? कब सिखाएगी? कब तक सिखाएगी? आतंकी को खींच कर माफी मांग के चला जाएगा। तो आप थोड़ा धैर्य तो रखिए। नहीं, धैर्य रख लिए भाई, धैर्य रख के तो यहां तक पहुंच गए। कोई भी हेरा गिरा नत्थु गिरा आता है और हमारे महापुरुषों में कुछ बोल के चला जाता है। देख तो अभद्र फिल्में बन जाती है, हमारे क्षत्रिय समाज के लिए अभद्र टिप्पणियां चलती है फिल्मों में। ये सब बर्दाश्त अब नहीं होगा साहब। हम फिल्म इंडस्ट्री में भी करेंगे, ये स्ट्राइक फिल्म इंडस्ट्रीज में भी होगी। एक बात कहता हूं, रामजीलाल सुमन जिसने बयान दिया उसको बहुत लोग नहीं जानते थे। राज्यसभा के सांसद थे, बिहार का लोग नहीं जानता था, राजस्थान के लोग नहीं जानते थे, बंगाल के लोग नहीं जानते थे। उसने एक बयान दिया, आपने आंदोलन किया और वो आदमी अब हीरो बन गया, उसको लोग जानने लग गए। सर, आपको नहीं लगता कि जिस रामजीलाल सुमन का विरोध कर रहे हैं आपने उसको हीरो बना दिया? आपने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। जो लोग रामजीलाल सुमन, जो बिहार का आदमी नहीं जानता था, जो बंगाल का आदमी नहीं जानता था, वो भी जान गए कि रामजीलाल सुमन कौन है, उन्होंने क्या बयान दिया है, लोगों ने पढ़ा। अगर आप आंदोलन नहीं करते तो चुपचाप ये मामला सॉल्व हो जाता, इतना बड़ा बवाल नहीं होता। अब लोग एक ट्रेंड बना देंगे कि चलो एक काम करो, टिप्पणी करो और फिर आपको फेमस करने के लिए करनी सेना तो है ही, करनी सेना आपके खिलाफ आंदोलन करेगी और आप फेमस हो जाएंगे। रामजीलाल जीरो हो गया है राजनीतिक क्षेत्र में। सुन लेना मेरी बात, आप जो हीरो की बात कर रहे हो ना, वो रामजीलाल आज की तारीख में जो सुमन लाल है वो जीरो हो गया है। उसकी ताकत हो ना, उसकी ताकत अपने विस्तार में एक बार घूम के दिखा दे। उसकी कुटाई नहीं हो तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं। एक पहचान किसको कहते हैं?
जैसे हम लोग अपनी पहचान बना के बैठे, सच्चे, ईमानदार, बिल्कुल अपना राष्ट्र हित में कार्य करने वाले लोग, वो घर से भी बाहर निकल के दिखावे साहब, उसको बिना सुरक्षा के निकलता ही नहीं और ना निकलेगा वो। आपने खुद ने देखा 12 तारीख को भीगी बिल्ली बना हुआ था, आपने खुद ने देखा 12 तारीख को वो बिल्कुल गिड़गिड़ा रहा था कि मेरा ये मकसद नहीं था, मेरा ये कहना नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहता था, ये फलाना ढेकड़ा। बाकी रहा हमारे सुखदेव सिंह गोगामड़ी का जो हत्यारा था, उसकी जो गैंग थी, उस गैंग को भी हमने खुला चैलेंज कर रखा है, क्योंकि हम किसी के बाप को छोड़ते नहीं है साहब। तो आप हमारी सुरक्षा खुद रखते हैं, लेकिन इतना सुनिश्चित है कि हम न्याय और अधिकार के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और दोस्त, मौत एक दिन आनी है, मरना एक दिन सुनिश्चित है, ठीक है। और वो लाता भी वही है, ले जाता भी वही है। हम डरते उसी, और जो हमारे जो महाकाल है उससे डरते हैं हम, मैं किसी बात से हम डरते नहीं है। हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, यहाँ कोई राजनीति नहीं है। और मैं आपके माध्यम से मैं इन पार्टियों से भी कहना चाहता हूँ कि करणी सेना जो है या क्षत्रिय करणी सेना जो भी है, वो लोग अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि किसी राजनीतिक मूवमेंट के लिए लड़ रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की है। ये वही समाजवादी पार्टी, जब पुरुषोत्तम रूपाला का हमने विरोध किया था गुजरात में, और भाजपा के सामने हम इसलिए गिरे थे क्योंकि पुरुषोत्तम की टिकट रद्द नहीं की इन लोगों ने। तो हमने पार्टी को एकमात्र हथियार से हम हरा सकते हैं, वो है वोट की राजनीति, वोट की चोट। और हमने वोट की चोट देने के लिए मैदान में उतरना स्वीकारा। और आपने देखा होगा, यही पगड़ी के सम्मान में पूरा का पूरा भारत देश मैदान में उतर गया, पूरा क्षत्रिय मैदान में उतरे। आपको पता होगा, इवन अखिलेश ने भी ट्वीट किया था इस पगड़ी को लेके, और लगातार इसको चलाया था। उसने लाभ भी लिया, और भाजपा को 400 की जगह 241 में समझना पड़ा। वो भी कारण हम लोग ही थे, क्योंकि हमारा वो आक्रोश था, उस व्यक्ति को नहीं निकाला। ये सेम भूल, गलती ये करने जा रहा है कौन? अखिलेश। उसने इस व्यक्ति को समर्थन किया। सब मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मेरा वादा है कि यदि तुरंत प्रभाव से इसको वो निष्कासित नहीं करते हैं और इसका साथ नहीं छोड़ते हैं साहब, आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय वोट तो हम इसके पक्ष में नहीं गिरने देंगे। इस पार्टी का निशान, नामो निशान नहीं मिटा दिया साहब, तो हमारा नाम राज शेखावत नहीं साहब, करणी क्षत्रिय करणी नहीं। मैं बताता हूँ कैसे। उत्तर प्रदेश में भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं कहता हूँ 22 से 25% क्षत्रिय वोट हैं, क्योंकि क्षत्रिय मात्र सामान्य श्रेणी में नहीं साहब, ओबीसी का लाभ लेने वाले भी कई सारे लोग हैं जो ओबीसी की श्रेणी में आते हैं। वो क्षत्रिय हैं लेकिन ओबीसी का लाभ लेते हैं। हमने उनको भी मंच पे लाया है। गुजरात में हम सफल रहे, मध्य प्रदेश में हमने वो काम किया, और उत्तर प्रदेश में हम गांव-गांव जाकर वो काम करेंगे। और हम इस समाजवादी पार्टी को सजा देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है, वो है वोट की चोट। और आने वाले चुनाव में देख के दिखाएंगे आपको। यही मैं जानना चाहता हूं, वोट की चोट सबसे बड़ा हथियार है। हाँ, देंगे। तो आप हटाइए उस पार्टी को, मत दीजिए वोट। हाँ, लेकिन ये चोट करने वाली जो बात कर रहे हैं आप, वो तो लाठी डंडे से, हाथ से, डंडे जो हाथ से कर लेंगे, कानून साहब इजाजत नहीं देता। मैंने क्या बोला? कानून अपना काम करे। मैंने रोका क्या? कानून को रोका क्या? डाल दे मेरे पे केस, जेल में डाल दे, फांसी दे दे मेरे को। मैंने मना क्या? तैयार हूं मैं। ऐसा तो आए दिन फिर लोग कानून डालो नहीं, तो मैंने क्या मना किया साहब? डाल दो ना, डाल दो। सीधी बात है, जो भी महापुरुष बकवास करेगा उसके दांत तोड़ दिए जाएंगे साहब, उसकी हड्डियां तोड़ दी जाएगी। बोल रहा हूं ना, मैं तोड़ दूंगा। मैं बोलता रहा हूं आपको, मैं गलत बोल रहा हूं? लाइन में बोल रहा हूं ना मैं। तो मतलब कानून में आपको विश्वास भाई, मैंने क्या कहा? कानून अपना काम करे। मैंने बोला क्या? विश्वास है कि कानून अपना काम करे। आपको विश्वास है कि साहब, सम्मान करता हूं कानून का, लेकिन स्वाभिमान के सामने मैं कानून को साइड में रखता हूं। स्वाभिमान सबसे बड़ा है हमारे लिए, ठीक है साहब। और कानून अपना काम करे। मैं बोला फांसी डाल दो मेरे को, मैंने क्या मना किया? डाल दो जेल मेरे, मैं मना किया क्या? मरना एक दिन सबको है। यदि ये मौत देश के लिए या इस संस्कृति की रक्षा के लिए काम आए, तो उससे बड़ी मौत हो ही नहीं सकती साहब। हम उसके लिए तैयार हैं। कैसे हिम्मत हुई संसद भवन में बोलने की? कैसे बोल गया? क्या उसका अक्ल नहीं है क्या? पढ़ा लिखा नहीं है क्या? क्या चाहता था वो? यही चाहता था क्या? आप समझिए, आप युवा हैं, और आपसे मेरा निवेदन है, ऐसे लोगों का सब मिलकर ना बहिष्कार करो, विरोध करो, और हमें हमारा काम करने दो। और कानून का काम कानून करे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। और मैं आपको वादा करता हूं साहब, जिस दिन सुरक्षा हटी, दुर्घटना घटी, हमारी टीम लगी हुई है साहब। मैं आपको फिर बोला, हमारी टीम लगी हुई है, नहीं बख्शेंगे, किसी भी कीमत में नहीं बख्शेंगे। मैं भी सर आपसे यही कह रहा हूं, जो साहब हमसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इन लोगों का विरोध करो, बहिष्कार करो, हम भी आपसे निवेदन का विरोध कीजिए, बहिष्कार कीजिए, वोट की चोट दीजिए। लेकिन सर ऐसा तो मत कीजिए कि एक पड़ोसी अपने पड़ोसी का दुश्मन बन गया इस घटना के बाद से। आस-पास में लोग लड़ाइयां होने लग गई है, घर परिवार में। बिल्कुल क्या नहीं पता है। कल को आप अखिलेश यादव के साथ बैठ के चाय पी ले। बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे समाज तो लड़ गया ना आपस में। आप मेरी बात सुनिए, हम लोग हैं क्षत्रिय, हम हमारे दुश्मनों को जिंदगी भर नहीं भूलते, ये ध्यान रखना। और इस व्यक्ति ने जो दुश्मनाहट पाली है ना, उसका जवाब 1,00,000% दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी भूल की है, सजा मिलेगी साहब। अभी भी समय है, मैं तो आपके माध्यम से कहता हूं, अभी भी समय है,
स्टेटमेंट देके साइड में हो जाएगा, उसका व्यक्तिगत निर्णय था, हम उसके साथ नहीं इस निर्णय में, ये बोल के हट जाए और अभी भी समय है उसके लिए, इसको निष्कासित कर दे। साहब मैं वादा करता हूं अखिलेश यादव को तकलीफ नहीं आने देंगे हम लोग, हम उसके विरोध में नहीं जाएंगे। हम विरोध में इसलिए हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने उसको समर्थन किया, उसको वो ताकत दे रहा है और उसकी हिम्मत बढ़ा रहा है, इसलिए हम उसके विरोध में। तो क्या करनी सेना जो अपनी तलवारें खींचती है वो इतिहास की बातों पे खींचती है कि वर्तमान के मुद्दों से भी आपको सरोकार है? अभी कासगंज में एक गैंगरेप हुआ, भाजपा के कार्यकर्ता ने गैंगरेप में शामिल था, अभिषेक प्रताप सिंह नाम था, क्षत्रिय समाज से है, आपने क्यों नहीं इतना बड़ा आंदोलन किया कि इस आदमी को पकड़ो, गिरफ्तार करो? क्यों नहीं करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे? यदि कानून अपनी कार्रवाई नहीं करता है तो हम करके दिखाएंगे आपको। इस व्यवस्था में सालों से ये मूवमेंट चल रहा है, सालों से ये अभद्र टिप्पणियां हो रही है, इतना उसे बड़ा रोकने का आंदोलन ये नहीं उसको कैसे नहीं है? कितना बड़ा अभद्र, कितनी बड़ी अभद्र टिप्पणी है, गद्दार बोल दिया आपको, बोल दिया अभद्र टिप्पणी है। मैं सर वहां पे तो गद्दार बोल दिया, कासगंज कांड की बात कर रहा हूं, कासगंज, हर मुद्दे पे आइए ना। कासगंज की बात कर रहे हो ना आप, तो कासगंज के अंदर वहां प्रशासन है ना, कार्रवाई नहीं करा तो बताओ कल ऑपरेशन कर डालते हैं जाके, क्या फर्क पड़ता है? क्षत्रिय हो चाहे कोई भी हो, हमने किसी जाति में नहीं, गलत है तो गलत है, फिर वो चाहे XYZ कोई भी हो। क्षत्रिय करनी सेना का एक बड़ा मकसद था कि राजपूतों को आरक्षण दिलवाना है, लेकिन यह मुद्दा अब कहीं दिख ही नहीं रहा है। आप लोग इस मुद्दे पर लड़ ही नहीं रहे, इस मुद्दे पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं दिख रहा है। मुझे एक चीज बताओ, 10% जो आरक्षण मिला है ऐसे मिल गया क्या आप लोगों को? 10% EWS मिला है क्या? कैसे मिल गया? भाई आपको आर्थिक आधार पे आरक्षण मिला ना 10%। आप तो राजपूतों को रिजर्वेशन देने की बात करा रहे थे ना सर। अरे आपकी डिमांड पूरी हो गई, 10% मिलाना है आपको। चलो मिल गया, लेकिन आपकी डिमांड पूरी हो गई। शुरुआत तो हुई, हमने मूवमेंट चलाया तो शुरुआत हुई ना, आगे भी चला देंगे। आप जो बात कर रहे हो अभी, जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय जिस तरह से संख्या में भी कम है, और ये सही बात है कि क्षत्रिय समाज के साथ आज की तारीख में जो व्यवस्थाएं बन रही है उन्हें भी आरक्षण की अति आवश्यकता है, क्योंकि गरीबी कहीं जाति देख के आती नहीं है, धर्म देख के आती नहीं है। EWS जो है, EWS 10 की जगह उसका परसेंटेज बढ़ाने की और हम लोग अवश्य कदम बढ़ाएंगे। बड़ी अच्छी बात आपने कही और उसमें भी हम लोग ध्यान देंगे। EWS में कुछ त्रुटियां हैं, उस त्रुटियों को लेके भी हम केंद्र सरकार के साथ जो भी हमारे मूवमेंट करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं, बहुत जल्द वो भी हम करेंगे, थोड़ा समय चाहिए। शेखावत साहब, एक बात आपसे जानना चाहूंगा मैं, ये यूपी की योगी जी की पुलिस जो है ना, बड़ा कही जाती है कि बड़ा क्राइम के खिलाफ एकदम सख्त रहती है, अपराधियों का एनकाउंटर करती है, पैरों में गोली मार देती है, लेकिन क्या आपकी गलत क्या है? आपकी डील हुई थी क्या उस दिन योगी जी के साथ में? गलत क्या है? क्या आप लोग उस दिन बढ़िया तलवार डंडे लेकर चल रहे थे और पुलिस चुपचाप बैठी थी? बताओ साहब, कुछ डील हुई थी क्या? मैं आपको क्या लगता है हम डील करने वाले में दिखते हैं क्या? शक्ल दिख रही है आपको? ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है क्या? यहाँ नहीं, यहाँ स्वाभिमान जीता है हमारा, हम किसी के बाप से डील नहीं करते, ठीक है ना। हमने कहा था कि 5 बजे तक प्रतिनिधि आवे तो आवे, ठीक है, SP आए, सब आए, नहीं दी हमने किसी को आवेदन, हमने उनके प्रतिनिधि को ही दिया और उन्हीं से ही हमने बात करी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हम किसी के बाप से डील नहीं करते। और रहा यदि उत्तर प्रदेश सरकार को हमारा एनकाउंटर भी करना हो ना तो हमें उसकी भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम गलत काम नहीं कर रहे, हम कोई अपराधी नहीं है, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई क्रिमिनल नहीं है, हम आंदोलनकारी हैं और हम एक उस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं जिस मुद्दे पे हमारे स्वाभिमान पर कुठाराघात हुआ है, उस पर प्रहार हुआ है, हम आक्रोशित हैं। विनम्रता के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, आप स्वाभिमान की लड़ाई की बात करें, क्योंकि जहां भी स्वाभिमान हमारा होगा हम कानून की चिंता नहीं करेंगे, आपने कहा है। हाँ बिल्कुल। आजकल मौके मौके पर लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है। अभी हमारे अगर पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, पड़ोसी सामने वाला हमको मां बहन की गाली दे देगा, तो क्या मैं जाकर उसको गोली मार दूं या पुलिस में जाकर FIR करूं? आप बताइए, मां से बड़ा कोई सम्मान है क्या? आज भी लोगों को मां बहन की गाली दी जाती है, तो क्या वो गोली मारे? भारतवर्ष तो मुझे एक चीज बताओ, तो मां की गाली खा लो फिर, तो गोली मारे हर आदमी। गोली की बात नहीं है साहब, ये गोली मारने का विषय है क्या? आपके कार्यकर्ता यदि वो नहीं, गलत बात है, गलत बात है, गलत नहीं, कुटाई कर देंगे। देखो, विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी प्रत्येक व्यक्ति को है, उसको जो सही लगेगा वो बोलेगा, ठीक है। मार दी क्या? मार दी? किसी गोली मारी क्या? मेरे बच्चे ने नहीं मारी ना, बोला ना, ठीक है, उसको आक्रोश बोल दिया, मारी क्या? मौत कबूल है, लेकिन स्वाभिमान नहीं, महापुरुषों के स्वाभिमान पे, धार्मिक ग्रंथों पर, देवी देवताओं पे होने वाले प्रहार हमें कतई कबूल नहीं है। फिल्म इंडस्ट्रीज को भी हमने बता दिया है आपके माध्यम से, अब उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। हम निर्माता निर्देशक को पकड़ने वाले हैं। आप जो है लड़ाई लड़ रहे हैं इतिहास की बातों को लेकर, लेकिन क्या आपने कभी इतिहास को के संरक्षण के लिए कुछ काम किया? लाइब्रेरी खोली, पुस्तकें बंटवाई, लोगों को जागरूक किया? आपको क्या लगता है साहब? मैं जानना चाहता हूं, अगर ये बात लोग जानते ऐसा है, बात है ना, ऐसा है दूसरा लोग भी देखेगा, मैं आपसे पूछना, देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, हमारे लेवल पे हम सब कुछ करते हैं।
कितनी लाइब्रेरी बनवाई करनी से? बहुत लाइब्रेरीज भी है, किताबें भी बांटी है, गीता भी बाकी है, रामायण भी बांटी है, महापुरुषों की हमने पुस्तकें भी बांटी है। हमारा एक पूरा विंग चलता है जो इतिहास का संरक्षण करता है, वो काम भी चलता है। अलग अलग प्रकोष्ठ बने हुए हैं, आप चिंता मत करिए। ये एक गर्म दल का प्रकोष्ठ, वो गर्म दल का काम करता है, बाकी प्रकोष्ठ हमारा काम करते हैं। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, इस भारतवर्ष में यदि सही मायने में हमें हमारा इतिहास प्रत्येक युवा तक पहुंचाना है, तो सबसे बड़ा जो हमारे पास सिस्टम है वो है हमारा एजुकेशन। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमने पढ़ा है हर जगह, ये अपना बाबर, अपना ये जो दूसरे जो आक्रांता थे उनके बारे में इतिहास का वर्णन किया गया है किताबों में, सब जगह पे। उसको बदलिए, और जो नई पाठ्य पुस्तक आती है उसमें व्यक्तिगत तौर पर मैं कहना चाहता हूँ एक ऐसी किताब होनी चाहिए जिसमें मात्र और मात्र हमारे जो महापुरुषों ने योगदान दिया है, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उसको लेके, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा हथियार होगा। क्योंकि सरकार के पास संसाधन है, युद्ध स्तर पे वो बिल्कुल पूरे भारतवर्ष में इसको फैला सकती है। तो आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से यही निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में इस पे अवश्य ध्यान दे, ताकि इस देश का जो युवा है उन महापुरुषों के बारे में जान सके, जिन महापुरुषों की वजह से आज उसके सर पे वो टोपी नहीं उंगलों की। ये मेरा आपके यहाँ। बाकी जो हम हमारे हिसाब से करते रहेंगे, लेकिन हमें उस जगह तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन सरकार चाहेगी तो योजनाओं की कमी नहीं है, साधन संसाधन की कमी नहीं है। उन योजनाओं के माध्यम से युद्ध स्तर पर सरकार एक साल में पूरे भारतवर्ष की किताबें बदल के और युवाओं तक ये इतिहास के बारे में सही जानकारी दे रही है। लेकिन सर, हिंसा कोई समाधान तो नहीं है ना? मैं आपसे पूछता हूँ, हिंसा की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ सर आपसे, हाँ, कि आज आप जिस तरीके से मैदान में अभी तो उतरे हैं, विकल्प हिंसा ही है साहब। महापुरुषों के अपमान पर नहीं देता लंबी लड़ाई हो अपमान जाएगी, पे। समाजवादी पार्टी अब उसके तो लाखों के विकल्प देखो, कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी से सपोर्टर हैं, तो फिर आप भाई आप सुनिए, वर्सेस हो जाएगा ना फिर। समाजवादी पार्टी से तो हमने लड़ाई लड़नी नहीं है, हम तो लड़ रहे हैं उस व्यक्ति विशेष से। आप तो मत खुद लड़िए, घुस गए। वो तो साथ खड़े होंगे ना, अरे तो समर्थन में आ गए अरे ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, 12 तारीख को कोई आया था क्या वहाँ पे? रामजी लाल आप- सुमन के नहीं, समर्थन में ऐसा अगर नहीं 100-200 है, लोग ऐसा आएंगे तो आप उनको पीटेंगे ना भाई। भाई रामजी आप लाल यही कह रहे हैं ना? तो सुमन के समर्थन में आएंगे तो खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, फिर पीटेंगे कोई भी ना, आ- तो फिर तो बिल्कुल। लड़ाई हो जाएगी ना। तो लड़ाई कब होगी? अब समाजवादी पार्टी लड़ाई समर्थन कब तो कर होगी? रही है, समाजवादी पार्टी भाई हमने समर्थन कर रही है ना सर, आप बताइए। समर्थन करी तो उसको जवाब देंगे ना, कर रही है, देंगे ना जवाब। अब उसके हजारों कार्यकर्ता रोड पे उतरेंगे, आपके हजारों कार्यकर्ता रोड पे उतरेंगे, आपस में जो लड़ाइयां होगी उसका जिम्मेदार कौन वो होगा? प्रशासन देखे, उसका काम जाने। यदि आएंगे तो वापस जाएंगे, भड़काया नहीं, तो हम आपने भी ना आएंगे फिर। तो वापस। हम तो जंग में उतरे हैं तो हम तो लड़ेंगे ना, जो भी आएगा लड़ेगा सामने, उसमें क्या बड़ी बात है? जिम्मेदार तो आप ही होंगे ना सर, तो अपनी क्या उत्साह है ना। जिम्मेदारी तो मैं ले रहा हूँ, मैंने क्या मना की? मैंने जिम्मेदारी सब तो ले ली। क्षत्रिय करनी सेना पूरे मूवमेंट की जिम्मेदारी ले तो रही है, मैंने कहा मना किया आपको हुक्म। मैं तो बोलता हूँ कि जो संविधान को करना है लेकिन सर, मेरा जब करे। 10-20 लोगों को चोट आएगी, कुछ लोग गिरेंगे, हो सकता है कुछ जाने भी जाए, तो चोट तो आपको पहुंचेगी ना, लगेगा ना कि यार इस मूवमेंट की वजह से 10-20 लोग मर गए। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या हम सकारात्मक बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे लेकिन पूछता ये हूं। जो आपने मैं आपसे मूवमेंट पूछता किया, हूं, नहीं ये उधर ही मूवमेंट जा रहा बहुत अच्छा है, हिंसा की तरफ जा रहा है वो। हिंसा के अलावा इसका कोई इस बात की संभावना क्या आने वाले समय विकल्प में ही कुछ नहीं है लोग- भाई, विकल्प ही नहीं है। देखो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पता है कि अभद्र टिप्पणी हुई है और सबको गद्दार कहा है। गद्दार में समाजवादी पार्टी के सनातनी भी आ गए। तो इस हिंसा में आप किसी की समझिए। जान जाए, कोई आपको उससे देखो कोई साहब, परवाह ऐसा नहीं। है, जब लिखी होगी तब तो जानी ही पड़ेगी साहब। मेरी जिस दिन लिखी होगी मुझे जाना ही पड़ेगा। आपकी ना जाए, 4-5 लोग की अरे चली जाए, जिसकी आपके भी जाए, कार्यकर्ताओं की चली जाए, भाई जब लिखी- समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं भाई की चली जाए, अमर है क्या आपको कोई? परवाह नहीं होगी इस अमर बात है की। क्या कोई इस दुनिया में? अमर है क्या कोई इस दुनिया में? अमर नहीं है ना कोई। मौत एक दिन आनी है। यदि ऐसे मरना लिखा होगा तो ऐसे मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? बढ़ रही हम है। आंदोलनकारी हैं, हमें आंदोलन करने दीजिए। हमारे आंदोलन करने का तरीका यही है। वो जो कर रहे हैं ना, वो तो राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं, हम राष्ट्रद्रोह काम नहीं कर रहे। वो उतरे हैं मैदान में तो जो होगी देखी जाएगी। इतना क्यों सोच रहे हो साहब? आपके पता है एक मिनट के बाद आपके साथ क्या होने वाला है? मालूम है आपको? यू नो, एक मिनट के बाद मेरे साथ क्या होने, मुझे पता है क्या? परमात्मा के ने जो सुनिश्चित किया वो होगा, स्वीकार लो, और जो होगा देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। कुछ चीजें ईश्वर पे छोड़ देते हैं, वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, और ऐसा करेगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने से पहले 1,00,000 बार सोचेगा। तो ये थे हमारे साथ शेखावत साहब, जिनसे तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। इन्होंने कहा कि ये जो मुद्दा है इसका सिर्फ एक ही इलाज है, हिंसा, कुटाई, उनके अंदर डर बैठाना। वैचारिक लड़ाई ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा इनका कहना है। ये भी कह रहे हैं कि हम कानून तोड़ेंगे, कानून को अपना काम करना है, वो कानून अपना काम करेगा। तमाम गर्मा गर्म बातचीत हुई। शेखावत साहब ने जो कहा, उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी आप देखते रहिए
एबीपी लाइव।